गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता को समझेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोग का मतलब होता है प्रयोग करना या उपयोग करना, अर्थात जब हम किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं तो क्या बन जाते हैं? उपभोक्ता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम उपभोक्ता बन जाएंगे। जब भी मानव किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि हमने पेन खरीदा, उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम क्या बन गए? उपभोक्ता। हमने मोबाइल के अंदर इंटरनेट के लिए जो है रिचार्ज करवाया, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बन गए? उपभोक्ता। हम किसी बैंक में जाकर के ऋण ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं तो क्या बन गए? उपभोक्ता। यानी कि जब मानव किसी वस्तु का, यानी कि बैंक से अगर हम पैसा ले रहे हैं तो वो सेवा है, किसी भी दुकानदार से हम पेन ले रहे हैं, पुस्तक ले रहे हैं तो वो वस्तु है। तो मानव दो प्रकार का काम करता है, दो प्रकार की श्रेणियों में आता है। एक तो श्रेणी होती है उसकी उपभोक्ता की। उपभोक्ता का अर्थ आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ आ गया होगा कि जब हम या जब मानव किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। और वो उस उपभोग के लिए क्या करता है? कीमत चुकाता है, क्योंकि उस पेन की भी एक निर्धारित कीमत होती है। जो आप कर्ज लेने के लिए जाते हैं उसके ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। जो आप मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाते हैं उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। दूसरा होता है मानव का रूप उत्पादक। दूसरा रूप क्या होता है? उत्पादक भी होता है। उत्पादक में क्या क्या आ जाएगा? जब मानव किसी नई वस्तु का उत्पादन करता है, जब मानव किसी वस्तु का क्या करता है? सर्जन करता है, तो वो क्या बन जाता है? उत्पादक बन जाता है। जब मानव किसी वस्तु या सेवा का सर्जन करता है तो क्या बन जाएगा? वो उत्पादक बन जाएगा। और यदि वही मानव किसी वस्तु और सेवा का क्या करता है? उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो क्या बन जाएगा? उपभोक्ता। अब आप बहुत अच्छे से इन दोनों को समझ गए होंगे कि मानव कब उत्पादक बनता है और मानव कब उपभोक्ता बनता है। तो आइए अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं यहां उपभोक्ता के अधिकार का। यानी कि जब मानव उपभोक्ता बनता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, उसे किन चीजों का ध्यान रखना होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, वो किस प्रकार की मांग कर सकता है। एक उपभोक्ता जो है किस प्रकार की जो है मांग कर सकता है, तो उन मांगों को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का अधिकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का अधिकार कहते हैं। आइए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आप इस पहले पृष्ठ के अंदर आप देख रहे होंगे, आपको यहां मिल रहा है गरीबों को मिलती सस्ती दालें। ये कुछ एक हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की। गलत दवा देने से महिला की मौत हो गई। इसके अलावा आपने यहां देखा होगा नीम हकीमों ने जो है विज्ञापन पर सरकार को नोटिस है, सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ है, उपभोक्ता के विश्वास पर कोई मसला है, बिना डॉक्टर के शुरू हो गया अस्पताल, प्रदूषित पानी। ये मानव की वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े हुए जो हैं मसले हैं, जिनके अंदर उपभोक्ता के अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। उपभोक्ता का क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। तो उपभोक्ता ने इसके खिलाफ क्या उठाई? आवाज उठाई। और यही आवाज क्या कहलाती है? उपभोक्ता का अधिकार होता है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकता है? आवाज उठा सकता है, उसके संरक्षण की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। और इसीलिए उपभोक्ता को जो है शोषण से बचाए रखने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या बनाए हुए हैं? कानून बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? कानून बनाए हुए हैं, जिसके तहत उपभोक्ता के अधिकार, जिसके तहत उपभोक्ता के जो कर्तव्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। इसके साथ साथ उपभोक्ता को यह भी बताया जाता है कि किस तरीकों से उसका शोषण हो सकता है, और यदि उसका शोषण हो जाता है तो किस प्रकार वो उस शोषण से मुक्ति पा सकता है। तो इन सारों का वर्णन, इन सारे चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस पाठ के अंदर जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार के अंदर उपभोक्ता। अब मैंने अभी आपको बताया था कि मानव जब वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है तो वो क्या बन जाता है? उपभोक्ता बन जाता है।
और उसके लिए मानव कहां पर जाता है? बाजार में, क्योंकि ये जो सारी वस्तुएं और सेवाएं होती है उसे घर में उपलब्ध नहीं होती है। तो बाजार जो है वो उपभोक्ता की क्या है? एक कार्यस्थल है जहां पर जाकर के वो अपनी उपभोग की क्या करता है? वस्तुएं खरीदता है। यानी कि लोगों के द्वारा उपभोग की जाने वाली जो सारी अंतिम वस्तुएं होती है, जहां पर खरीदी और बेची जाती, उसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, बाजार किसे कहते हैं? अर्थात तो हम क्या कहेंगे? वो स्थान जहां पर वस्तु और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। तो अभी हमने पिछले जो पाठ थे उनके अंदर हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा, विकास के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में विकास के अंतर्गत हमने पिछले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार वैश्वीकरण के अंदर, उदारीकरण के अंदर जो है मजदूरों का असंगठित क्षेत्र के अंदर शोषण होता है, तो उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें जो है पर्यावरण की जो है सुरक्षा की जाए। तो हर प्रकार के एंगल से हमने उससे पहले वाला जो पाठ था मुद्रा और साख, उसके अंदर हमने औपचारिक और अनौपचारिक ऋणों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार किसान जो है अनौपचारिक ऋणों के चुंगल में फंस करके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, तो कैसे उनको वहां से बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए हमने देखा कि औपचारिक जो ऋण है की जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनके शोषण को रोकने के लिए जो है उपाय किए जाएं। तो इसी प्रकार बाजार में भी मानव का शोषण होता है। क्या होता है? बाजार के अंदर भी जो है क्या होता है? शोषण होता है। अब वो बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? यहां एक नया प्रश्न आ जाता है, उपभोक्ता के शोषण के तरीके बताइए। उपभोक्ता के शोषण के तरीके मैं बताता हूं आपको क्या क्या तरीके। नंबर 1, कम तोल दें। हम दुकान पे जाते हैं और दुकानदार क्या कर देता है? हमें 1 किलो वेट चाहिए, लेकिन वो हमें 900 ग्राम तोल के दे देता है। तो ये हमारा क्या है? शोषण है। मिलावट, यानी कि हम सरसों का तेल लेने के लिए जाते हैं, उसके अंदर मिलावट हो, घी लेने के लिए जाते हैं उसमें मिलावट हो, मिर्च लेने के लिए जाते हैं लाल, उसके अंदर लाल पाउडर की मिलावट हो, या हम पिसी हुई हल्दी लेने के लिए जाते हैं उसके अंदर पीला रंग मिलाया गया हो। तो इस प्रकार भी क्या किया जाता है? मिलावट किया जा सकता है। अधिक पैसे लेना, अधिक मूल्य लेना। अधिक मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु तो है 15 रुपए की, लेकिन दुकानदार हमें वो वस्तु कितने में दे देता है? 20 रुपए में, 25 रुपए में। तो इस तरीके से भी जो है वो व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है? शोषण कर सकता है। इसके अलावा एक्सपायरी, एक्सपायरी वस्तु देना, यानी कि बहुत सी ऐसी दवाइयां हमें दे दी जाती है केमिस्ट के द्वारा जिनकी जो निर्माण की अवधि जो होती है और उनकी समाप्ति की जो अवधि होती है वो क्या हो चुकी होती है? खत्म हो चुकी होती है जो समाप्ति की अवधि, और वो दवा कोई भी काम नहीं करती। तो वो भी हमें क्या कर देता है? शोषण कर देता है। इसके अलावा क्या देता है? रसीद ना देना। कई बार क्या करता है जो दुकानदार होता है वो हमें क्या नहीं देता है? रसीद नहीं देता है। तो ये वो वजह है जिसकी जरिए जो है एक उपभोक्ता का क्या कर देता है? शोषण किया जाता है। अब बात ये आ जाती है, यहां फिर दूसरा प्रश्न और उठ जाता है कि उपभोक्ता का शोषण फिर होता क्यों है? दूसरा प्रश्न क्या आ गया यहां पर कि हमने देखा कि बाजार किसे कहते हैं और बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है। अब एक नया प्रश्न उठ गया कि उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है? एक नया प्रश्न है, कारण बताइए कि क्यों होता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? शिक्षित ना होना। अगर उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति क्या है? सचेत नहीं है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, तो उसका क्या होगा? शोषण होगा। दूसरी बात क्या होगी? सूचना सीमित होना, यानी कि उपभोक्ता के पास अगर अपनी जो सूचना है वो सीमित है, अगर उसे ये नहीं पता होगा कि एक्सपायरी डेट क्या होती है, बैच नंबर क्या होता है, एगमारक क्या होता है, तो जो गुणवत्ता पहचानी जाती है वस्तुओं की, अगर उसकी सूचना उसके पास सीमित है, वो जानता ही नहीं है, तो उसका शोषण होना क्या है? स्वाभाविक है। इसके अलावा क्या होता है? नंबर 3, सीमित आपूर्ति। कौन सी आपूर्ति? सीमित आपूर्ति का मतलब है हम कोई भी वस्तु बाजार में लेने के लिए जाते हैं और उस वस्तु की बाजार में कमी हो, तो व्यक्ति के पास विकल्प मौजूद नहीं होते, और जब व्यक्ति के पास विकल्प नहीं होते तो उसे घटिया सामान खरीदने पर भी क्या होना पड़ता है? मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा नंबर 4 पे आ जाता है, नंबर 4 पॉइंट पे हम यहां पर लेंगे सीमित प्रतिस्पर्धा। सीमित प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया अगर बाजार के अंदर एक से अधिक दुकानें नहीं है किसी भी वस्तु की, या एक से अधिक विकल्प वस्तु के मौजूद नहीं है, तो व्यक्ति जो है क्या करेगा? उनमें से ही चयन करने पे क्या हो जाएगा? मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अगर बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी आपस में दुकानदारों की, तो फिर वहां हमें बेहतर विकल्प मिलने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक उपभोक्ता का क्या होता है, शोषण होता है। और जब उपभोक्ता का शोषण होगा, चालाकी जब उपभोक्ता के साथ की जाएगी, लोग उसके पैसे को ले लेंगे और उसके बराबर मूल्य की वस्तु और जब उसको क्या नहीं देंगे, सेवा नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, लोग जो है अपने अधिकारों की मांग के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से जुड़ जाता है फिर उपभोक्ता आंदोलन, कि जो उपभोक्ता है वो आंदोलन करने को मजबूर क्यों हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बाजार के अंदर जब वो वस्तुओं को खरीदता है, अपने मूल्य को देता है और उस मूल्य की उसे प्राप्ति नहीं होती है, उस मूल्य के अनुसार उसे सेवा और वस्तु जो है नहीं मिल पाती है, तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता का शोषण होगा। और उस उपभोक्ता के शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता को फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे कानून और नियम बनाने पड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और जब भी वो कभी बात भी करता है कि मैंने आपकी दुकान से सामान खरीदा था, तो भी दुकानदार ब्लेम उसी के मत्थे मंड देते कि ये वस्तु मेरी नहीं है, आपने इसको ठीक यूटिलाइज नहीं किया होगा, इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, आपने इसको किसी दूसरी जगह से चेंज कर लिया होगा। तो विक्रेता जो होता है उसको जो है क्रेता क्या करता है, उसी के ऊपर बात जो है मंडनी शुरू कर देता है। तो इसलिए ये उपभोक्ता की खुद की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब भी वो किसी वस्तु या सेवा को लेता है, तो इसलिए जो है उसे खुद में जागरूकता लानी होगी। और उसके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को सिंचित करने की जो जिम्मेदारी जो विक्रेता के ऊपर डाल दी गई, तो भारत में भी जो है सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का क्या हुआ, जन्म हुआ। अनैतिक और अनुचित जो व्यवसाय हैं उससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और जमाखोरी जो है, कालाबाजारी जो है, खाद्य पदार्थों के अंदर जो मिलावट है, इसके कारण जो है 1960 के दशक में अमेरिका के अंदर एक आंदोलन का उदय हुआ। कहां पर हुआ, अमेरिका में। और उस आंदोलन का नाम क्या था, उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन यानी कि उपभोक्ताओं ने जो है अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है संस्थाएं बनानी शुरू कर दी, आलेख लिखने शुरू कर दिए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, सड़कों के ऊपर और परिवहन के अंदर भीड़ भाड़ की जो राशन की दुकानें हैं उनके ऊपर जो है नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया। और इसी तरीके से भारत के अंदर भी जो उपभोक्ता दलों के अंदर भारी वृद्धि की गई। और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाता है, उपभोक्ता इंटरनेशनल, कई बार पूछा जाता है। तो 1985 के अंदर यहां दिया हुआ भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के संरक्षण को जो है रोकने के लिए, बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए उपभोक्ता के कुछ तरीके अपनाए थे। और इसी स्तर के ऊपर जो है उसने एक संस्था का निर्माण किया था जिसको उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं। और आज 115 से अधिक देशों के अंदर इसकी 220 संस्थाएं क्या कर रही है, काम कर रही है। और इसी के प्रयास स्वरूप भारत के अंदर 1986 के अंदर एक कानून पारित हुआ था जिसका नाम था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। यानी कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए इसी आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय सरकार ने एक नियम पारित किया, एक अधिनियम बनाया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कोपरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोपरा। इसका नाम क्या होता है, कंज्यूमर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इसके अंदर जो हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इसके अंदर क्या था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है उपभोक्ता के अधिकार। यानी कि सबसे पहले उपभोक्ता शोषण से कब बचेगा, जब उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में क्या होगी, जानकारी होगी। उपभोक्ता को यह पता होगा कि उसके क्या अधिकार हैं, तभी वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करके क्या हो सकता है, अपने आप को शोषण करने से बचा सकता है। अपना जो मूल्य होता है मुद्रा का, उसका पूरा क्या कर सकता है, उपभोग कर सकता है। तो उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।